हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 4, 5, 6 करके बताऊंगी। यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगी। क्लियर? जब आप लोग को तक ये वीडियो पहुँचेगा उससे पहले आपको मेरा वीडियो क्वेश्चन 1, 2, 3 का पहुँच गया होगा। क्लियर? उसमें मुझे लगता है तब तक वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा चैप्टर 6 को समझने के लिए। एनुअल एग्ज़ाम में पूरी बुक पूछी जाती है स्टैंडर्ड 9th में। क्लियर? तो आप लोगों को ये सारे चैप्टर्स वापस रिवाइज करने हैं और मुझे पता है तब तक चैप्टर 6, 7, 8, 9 में से टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। क्लियर? चलो आज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखना। पहले मैं उसकी डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ। पहले भी आगे के वीडियो में भी आपको मैंने बताया है कि डायग्राम बहुत ही नीट एंड क्लीन और बड़ी करो तो आप लोगों को समझ में आए कि आप लोग क्या कर रहे हो। फिर आप लोग कहीं कुछ और कर रहे हो और डायग्राम कहीं और जा रही हो, ऐसा ना हो। तो मैंने आप लोगों को देखो ड्रॉ करके दिखाया है। पूरा नीट एंड क्लीन डायग्राम करना जरूरी है। क्वेश्चन आपको पेंसिल से करनी है डायग्राम, भले मैंने पेन से की है पर आपको वहाँ पे पेंसिल से करनी है डायग्राम। यहाँ पे आपको इस तरह से सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन दी है ए बी बराबर, बाकी 2 रे दिए हैं। पर आप लोगों को यहाँ देख के पता चल रहा है कि पूरा सर्कल बन रहा है। तो हम सबको पता होना चाहिए कि सेंटर के पास जितने भी एंगल होते हैं सारे एंगल का एडिशन कितना रहता है 360। पर उससे पहले हम लोग गिवन देख देते हैं। हम लोगों को दिया क्या है, यहाँ पे दिया है x + y = z + w। एंड टू प्रूव आपको क्या बोला है प्रूव करने के लिए, AOB इज अ लाइन। हमने आगे के जो 3 सम किए उसमें लाइन दे देते थे और उसकी हेल्प से हम लोग बाकी की चीज़ें प्रूव करते थे। यहाँ पे बाकी की चीज़ दी है और हमें प्रूव करना है AOB लाइन। तो अगर AOB स्ट्रेट लाइन अगर प्रूफ करना है दैट मीन्स ये AOB से जो 2 पार्ट पढ़ रहे हैं, एक ये लोअर पार्ट और ये अपर पार्ट बराबर। तो अपर पार्ट में भी जितने एंगल है उनका एडिशन 180 आना चाहिए और लोअर पार्ट में भी जितने एंगल है उनका एडिशन 180 आना चाहिए। तो अपर पार्ट में आ रहा है x + y = 180 और लोअर पार्ट में आ रहा था z + w = 180। मतलब अभी तक क्या था, हमें लाइन दे देते थे और हम ऐसी चीज़ें एडिशन 180 ले लेते थे। इस बार हमें प्रूफ करना है तो चलो प्रूफ करने जाते हैं। टू प्रूफ में हम लोग पहला स्टेप यहाँ पे ये ले रहे हैं कि चारों के चारों एंगल का एडिशन कितना ले रहे हैं 360। तो हियर x + y + z + w = 360। चारों के चारों एंगल का एडिशन मैंने क्या ले लिया है 360। अब हमें जो दिया है वो देखो x + y = z + w। तो मैं x + y की जगह लिख देती हूँ z + w और बाकी z + w एज यूजुअल ही लिखूंगी। क्लियर? और यहाँ पे रीज़न लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। देयरफॉर हमें 2 z मिल रहा है और 2 w, तो 2z + 2w = 360। देयरफॉर 2 ब्रैकेट z + w = 360। देयरफॉर z + w = 2 डिवाइड में जाएगा तो होगा 180। ये पहला हमने प्रूफ कर दिया। सिमिलरली पहले हमने x + y की जगह z + w लिखा, अब हम z + w की जगह x + y लिखेंगे। तो हमें x + y + z + w = 360 तो दिया हुआ ही है। अब इस बार हम लोग z + w की जगह लिखेंगे x + y। क्या लिखेंगे? x + y = 360। देयरफॉर 2x + 2y = 360। देयरफॉर 2 कॉमन निकलेगा, देन x + y = 360। अब जो 2 है वो मल्टीप्लाई में है वो तो जाएगा डिवाइड में, देन x + y = 180। तो हो गया हमें फ्रॉम 1 and 2 we say that AOB is a line। हो गया AOB is a line proof। क्लियर? अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो बहुत सारे बच्चों को हार्ड लगता है। खास करके क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सारे बच्चों को थोड़ा उसका कॉम्प्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ। डायग्राम मुझे दी है POQ, यहाँ पे दिया हुआ है
ओ से एक स्ट्रेट लाइन जा रही है जिसको नाम दिया है ओ आर, जो परपेंडिकुलर है, और एक दूसरी लाइन जा रही है एस। क्लियर? ये डायग्राम हमें दी हुई है। क्लियर? बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे क्वेश्चन 5 में बहुत ही कॉम्प्लिकेशन आते हैं, खास करके ध्यान देना। पी ओ क्यू इज अ लाइन बोल दिया है इन लोगों ने, तो पहला स्टेप तो हमें ऐसे ही मिल गया। अगर पी ओ क्यू लाइन है तो तीनों एंगल का एडिशन 180। दिमाग में एक थियरम तो है ही, आपकी स्ट्रेट लाइन दी हो तो जितने भी एंगल हो उतने एंगल का एडिशन क्या आ जाएगा? 180। पर यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, ओ आर 90 डिग्री परपेंडिकुलर दिया है, ओ एस इज अनदर वे रे। क्लियर? अब हम रहेंगे प्रूव दैट। प्रूव, टू प्रूव, हमें टू क्या प्रूव करना है? एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो मैं पहले क्यू ओ एस मतलब मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन करती हूँ। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। चलो, तो प्रूफ में देख लो, पी ओ क्यू इज अ लाइन दिया हुआ है तो मैं वही यूज करूंगी। जो प्रॉपर्टी हमारे पास है वही यूज करो। मैंने यहाँ पे 2 ही प्रॉपर्टी बोली है, जिसमें अभी तक हमने एक ही प्रॉपर्टी सभी जगह यूज की है। देखा आप लोगों ने, स्ट्रेट लाइन वाली। तो चलो, पी ओ क्यू इज अ लाइन। अगर पी ओ क्यू लाइन है तो तीनों एंगल का एडिशन क्या हो जाएगा? 180। देन एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 180, जिसमें लिखूंगी पी ओ एस प्लस आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू मुझे दिया है 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर पी ओ एस प्लस आर ओ एस, 90 को राइट हैंड साइड ले जाओ, देन 180 माइनस 90 क्या होगा? 90 डिग्री। जिसमें यहाँ पे देखो, मैं LHS से प्रूफ नहीं कर रही, मैं RHS से प्रूफ कर रही हूँ। तो मैं QoS या POS, उसमें से क्या है मेरे पास? POS है, तो मैं POS को सब्जेक्ट बना रही हूँ। देयरफॉर POS इज इक्वल टू 90 माइनस ROS। तो ये फर्स्ट नाम मैंने दे दिया इसको। POS को सब्जेक्ट बनाया, ROS को मैं राइट हैंड साइड ले जा रही हूँ, तो आएगा 90 माइनस ROS। अब यहाँ पे ध्यान देना, मेरे को POS एक प्रॉपर्टी जो मेरे पास थी, POQ इज अ लाइन, उससे मैंने POS ढूंढ लिया। अब QoS ढूंढना है, तो यहाँ पे देखो QoS क्या है? QoS तो QoS क्या है? सम ऑफ 2 एंगल्स। QoS क्या है? सम ऑफ दिस 2 एंगल्स। तो लिखेंगे एंगल QoS इज इक्वल टू एंगल ROS प्लस एंगल ROQ। मतलब QoS जो एंगल है वो 2 एंगल का क्या है? एडिशन है। क्लियर? तो QoS इक्वल टू ROS तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं एज यूजुअल लिखूंगी, पर मुझे ROQ की वैल्यू पता है 90 डिग्री। दिस इज योर सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पे देखो, QoS और POS के बीच में क्या है? माइनस, सब्ट्रैक्शन है, तो मैं उसका सब्ट्रैक्शन करूंगी। पर पहले QoS है, तो मैं सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन करूंगी। सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, तो मेरी सेकंड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड है QoS, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड है POS, दोनों का माइनस इक्वल टू, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में राइट हैंड साइड है ROS प्लस 90, माइनस करके ब्रैकेट, यहाँ पे है 90 माइनस ROS। क्लियर? अब ब्रैकेट रिमूव करो, QoS प्लस POS माइनस POS इज इक्वल टू ROS प्लस 90 माइनस 90 प्लस ROS। आप सबको पता होगा कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज होती है। देयरफॉर ROS 2 ROS प्लस 90 माइनस 90 कट। देयरफॉर यहाँ पे QoS माइनस POS तो 2 को डिवाइड में ले लो। देयरफॉर 1/2 QoS माइनस POS इज इक्वल टू एंगल ROS। हो गया प्रूफ? था इजी। एक और बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहले मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई की है POQ वाली। POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, तो तीनों एंगल का एडिशन 180, जिसमें से मैंने POS को सब्जेक्ट बना दिया। फिर मैंने QoS को लिया, QoS दोनों एंगल का एडिशन था, सिर्फ उसमें ROQ वैल्यू रिप्लेस की और वो सेकंड इक्वेशन लिख दी। फिर सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन किया तो मुझे वो प्रूफ मिल गया। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है सारे बच्चों को, क्योंकि अभी तक क्या था, सब में डायग्राम ड्रॉ करके दे दी है। इसमें आपको डायग्राम खुद ड्रॉ करनी है। यहाँ पे बोला है इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड 64 डिग्री। देखो मैं बड़ी सी एक्स वाई जेड एक एंगल ड्रॉ करती हूँ, एक्स वाई जेड जो ऑर्डर में है वही ऑर्डर में किया है, बीच में वाई ही आना चाहिए, क्योंकि आपको बोला एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। इसका मतलब है वाई के साथ एंगल बनता है, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। क्लियर? एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पी, तो मैं एक्स वाई को एक्सटेंड करती हूँ और पी प्रोड्यूस करती हूँ। एक्स वाई को मैं नीचे की साइड एक्सटेंड करके पी प्रोड्यूस कर रही हूँ। क्लियर? ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, तो मैंने इतनी फिगर ड्रॉ की। अब बोला है इफ वाई क्यू रे बाइसेक्ट जेड वाई पी। वाई क्यू इसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, पर यहाँ पे बोला है कि वाई क्यू एंगल जेड वाई पी, एंगल वाई क्यू रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। बाइसेक्ट करता है मतलब दो इक्वल पार्ट करता है, तो मुझे नहीं पता है कि ये दो एंगल कौन से, तो मैं ले लेती हूँ एक्स। वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। क्लियर? मतलब ये जो पूरा जेड वाई पी था उसके दो इक्वल पार्ट हो गए। वो दो इक्वल पार्ट क्या है मेजर, वो मुझे नहीं पता, तो मैंने ले लिया एक्स। क्लियर? अब आपको बोला है टू फाइंड, क्या बोला है ढूंढने के लिए, एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ये ढूंढने के लिए बोला है। अब मैं यहाँ पे अभी तक जितने भी सम किए उसमें हमने सबसे पहले स्ट्रेट लाइन वाला एप्लीकेशन लगाया है, तो यहाँ पे भी ले लो, पी वाई एक्स इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन ही है ना वो, पी वाई एक्स इज अ लाइन, तो लेती हूँ, चलो प्रूव, पी डैश वाई डैश एक्स इज अ लाइन। देयरफॉर ये तीनों एंगल का एडिशन क्या होगा, 180। देयरफॉर 64 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर 64 प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। अब 64 को राइट हैंड साइड ले जाओ, तो क्या होगा, देयरफॉर 2x इक्वल टू 180 माइनस 64। देयरफॉर 2x इक्वल टू, मैं माइनस करूँगी, 180 माइनस 64, 10 7 116। अब मैं x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो ले जाऊंगी डिवाइड में, देन 116 अपॉन 2, तो 2 5 ज़ा 10, 8 2 ज़ा 16। देयरफॉर x इक्वल टू 58 डिग्री। मुझे x मिल गया, मतलब मुझे ये दोनों एंगल मिल गए हैं, अब ध्यान दो, अब आपको बोला है एंगल एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू, एक्स देखो एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, तो ये दोनों एंगल का एडिशन है एक्स वाई क्यू, तो क्या लिखेंगे, 64 डिग्री प्लस एक्स, और हमारे पास एक्स की वैल्यू है, देयरफॉर 64 डिग्री प्लस 58, देयरफॉर 64 प्लस 58, 8 प्लस 4 12, 6 प्लस 6 12, देन 122 डिग्री एक्स वाई क्यू। हमें एक्स वाई क्यू मिल गया। एक्स वाई क्यू बोला था, जो दो एंगल का एडिशन था, वो दो एंगल का एडिशन लिख के वैल्यू रिप्लेस करके हमने वो ढूंढ लिया। अब दूसरा हमें बोला है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स एंगल मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में सिखाया है, क्या बोला था, 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी आएगा। तो पहले क्यू वाई पी तो पता होना चाहिए ना, कहाँ है क्यू वाई पी, ये रहा क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, मतलब ये एंगल x, जो x तो मेरे पास है, क्या है x, 58, देयरफॉर 360 माइनस 58, माइनस करके दिखाती हूँ इसलिए आपको ऐसा ना लगे, कैलकुलेटर में करके लिख देते हैं, 10 5 5 के 5 में से तो 5 सब्ट्रैक्ट होता है, देन 302 डिग्री आ गया। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज 302 डिग्री,
क्लियर। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक्सरसाइज 6.2 करके बताऊंगी। ये वीडियो किसी भी तरह आपको अगर हेल्पफुल हो और ऐसे आप वीडियो देखने चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।